तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। नासिर हर रोज की तरह दफ्तर जाने के लिए तैयार था, लेकिन आज उसका सामना एक ऐसी सूरत हाल से होने वाला था जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। नासिर, मुझे आज अम्मी के घर जाना है। यार तो 2 दिन पहले तो तुम अम्मी के यहाँ गई थी और तुम्हें पता है कि अम्मी घर पर अकेले होते हैं। जानती हूँ भाई, लेकिन अम्मी का फोन आया था। वो कह रही थी कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे ऑफिस से घर आने से पहले घर आए। जी ठीक है, बाय। हेलो, हाँ मैं घर से निकल रही हूँ, तुम तैयार हो ना? अम्मी? हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। फिर से तुम्हारे बहाने शुरू हो गए। लो अपनी अम्मी से मेरी बात करवाओ। अम्मी वो मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, मैंने नासिर से पूछ लिया है। मुझे पता था कि तुमने यही कहना है, पता नहीं क्या करती फिरती है लड़की। तो बस यही रह गया है, अब्बू को देखने जाना है, अम्मी को देखने जाना है। जिंदगी अजाब कर दी है। अनीला की सास जबान की तेज थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। इस बात का एतराफ आसपास के तमाम लोग करते थे और उससे दूर ही रहते थे। अनीला भी उससे दूर रहने की कोशिश करती, लेकिन अनीला के दूर रहने की एक और वजह भी थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। देख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? अरे नहीं होगी, तुम बेफिक्र रहो, मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं। प्यार किया है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, तुम्हारी यही बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब हंसना बंद करो, चलो यहाँ से, कोई देख लेगा। ओके। खबर नहीं है। तख्तार इस वक्त कौन आ गया? अरे भाई कौन है? तोबा, कौन आ गया इस वक्त? क्या 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 बात है? अंदर चल, तो ठोक दूंगा। नहीं, क्या तुम लोग क्या चाहते हो? सोना तो सही हो। अरे अल्लाह, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बता, अलमारी की चाबी कहाँ है? कौन सी चाबी? मेरे पास कोई चाबी नहीं है। होशियारी मत कर। कौन सी चाबी? चाबियां दे दे, चाबियां मांग रहा हूँ तुझसे। देखो मेरे पास नहीं है, मेरे बेटे के पास है। मेरे पास होती तो दे देती। देती या ठोक दूं तुझे, मार दूंगा इसी जगह में। रुको रुको, दे दी तकिए के नीचे रखी हुई वहां पे।
गोली करनी तो मारूंगा। सलमान, काम अधूरा छोड़ेगा क्या? नीचे बैठ, नीचे बैठ। मैंने सब तो दे दिया है, अब क्या चाहिए? अनीला की सास ने अगला सांस भी नहीं लिया था। डकैत मुकम्मल तौर पर घर का सफाया करके जा चुके थे और पीछे आहें और सिसकियां ही रह गई थीं, या फिर कानूनी कार्रवाई जो हर बार होती है लेकिन होता कुछ भी नहीं। तो उस वक्त ये घर में अकेली थी? मेरी बीवी भी घर पर होती है। वो तो इत्तेफाक से आज अपने वालिदैन से मिलने के लिए चली गई। इत्तेफाक से? आपको किसी पर शक तो नहीं? हमारा किसी पे क्या शक होगा? हमारे तो रिश्तेदार भी यहाँ नहीं रहते, सबके सब गांव में रहते हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मुजरिम जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में आए। चाय। नासिर, अब और कितने दिन यूं ही घर में बैठे रहेंगे? जाने वालों के साथ जिंदगी रुक तो नहीं जाती है। ऑफिस जाएं, थोड़ा जहन बदल जाएगा, वरना ये दुख तो कभी भी कम नहीं होगा। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम नाश्ता बनाओ। ठीक है। हेलो। हाँ सॉरी यार, वो 5 दिन से घर में ही थे। हाँ, अपनी माँ का सोग मना रहे थे। अच्छा, हाँ आप जा रहे हैं? चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके। जी बात कर रहा हूँ। मैं SHO जहाज से बात कर रहा हूँ। नासिर साहब, आप इस वक्त कहाँ हैं? अरे भाई बीना, क्या सुना आपने? सहूलत बाजार ने तो कमाल ही कर दिया। अब आप बनवा सकते हैं अमेरिका, कनाडा, UK और यूरोप में रहकर अपने स्टाइल और अपनी पसंद के कपड़े, वो भी अपने दर्जी से। सिर्फ 7 दिन बाद आपके कपड़े आपके पास। मशहूर ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन, उम्दा सिलाई, माहिर कारीगरों की ज़ेरे निगरानी, सहूलत बाजार से। तो आज ही विजिट कीजिए www.सहूलतबाजार.com। नासिर अभी अपनी मां के सदमे से ही बाहर नहीं आया था कि एक और सदमा उसकी ताक में लग गया। इससे पहले कि वो इस सदमे से दूर निकल जाता, फोन की घंटी ने उसके रास्ते तब्दील कर दिए। हेलो। हेलो जी, नासिर साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। मैं SHO जहाज से बात कर रहा हूँ। नासिर साहब, आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं ऑफिस के लिए निकला हूँ। आपको फौरन पुलिस स्टेशन आना होगा नासिर साहब, कुछ जरूरी काम है आपसे। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। नासिर साहब, इन दोनों को गौर से देखिए। ये वही दोनों हैं जो उस दिन आपके घर पर डकैती मारने आए थे। ये दोनों कल रात वारदात करते हुए गिरफ्तार हुए हैं, और जब हमने इनकी अच्छी तरह खातिर तवाज़ो की तो इन्होंने बहुत सारी डकैतियों के साथ साथ आपके घर की डकैती का भी एतराफ किया। इनसे काफी सामान भी बरामद हुआ है नासिर साहब। हो सकता है उसमें से कुछ सामान आपका भी हो। और इन्होंने एक इंकशाफ और किया है नासिर साहब। वो क्या? कि आपकी वालिदा की मौत हादसाती नहीं थी। फिर
उन्हें कत्ल करवाया गया है। पर किसने? इन दोनों को ये ऑर्डर दिए गए थे कि आपके घर में डकैती करने के बाद आपकी वालिदा को कत्ल कर दिया जाए। ये ऑर्डर तो इनको इनके सरगना ने दिए थे, लेकिन नासिर साहब किसी ना किसी तरह इस कत्ल में आपकी बीवी भी मुलव्विस है। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं। और अब इस केस की तफ्तीश के लिए हमें आपकी बीवी को भी तहवील में लेना होगा। नासिर पर एक के बाद एक कयामत टूट रही थी। वो एक सदमे से निकलने की कोशिश करता तो दूसरे सदमे से दो चार हो जाता। उसके घर पर भी एक सदमा उसका मुंतजिर था। देखो कितना अच्छा हो गया ना, अब कोई रोकने वाला ही नहीं है और ना हमें मिलने के लिए गलियों की खाक छाननी पड़ेगी। काश ये 1 साल पहले हम कर लेते। वैसे तुमने तो कमाल कर दिया, किसी को शक भी नहीं होगा। तुम कहो और मैं ना करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता था। छोड़ो, तुम कहाँ जा रहे हो? कोई मारने वाला होगा। तुम ऐसा करो, तुम अंदर छुप दूंगा। चलो। नासिर, आप ये पुलिस? अंदर चलें आप भी। सॉरी नासिर साहब, हमें एक बार फिर आपके घर की तलाशी लेनी होगी। पूरे घर को अच्छी तरह चेक करो। सर, वॉशरूम में छुपा हुआ था, पिस्टल भी बरामद हुआ इसके पास से। अच्छा, लेके जाओ उसको थाने। चले जी, आप भी थाने चले। मैं भटक गई थी, बस मुझसे ये हो गया। कुछ अर्से से असलम मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं उसके रंग में रंगती चली गई। नासिर के घर से जाने के बाद मैं बहाने से घर से निकल जाती थी। मुझे मेरी सास ने बहुत रोका, बहुत टोका, मगर मुझे वो अपने रास्ते में दीवार नजर आने लगी। मैंने ये बात असलम को बता दी। असलम ने कहा कि कोई मसला नहीं है, हम इसे रास्ते से हटा देंगे। ये सब कुछ असलम ने किया, मैंने तो सिर्फ उसे बताया था, मैंने कुछ नहीं किया। वाह, सिर्फ उसे बात बताई थी। हाँ, लेके जाओ उसको। नासिर साहब, मैं आपकी कंडीशन को समझ सकता हूँ। मुझे इस मौके पर ये बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपके जो जेवरात हैं। नासिर साहब,
अनीला का अंजाम उसके सामने था, लेकिन नासिर ये सोचने पर मजबूर था कि आखिर उससे ऐसी क्या गलती हो गई थी जिसकी सजा उसे मुसलसल मिल रही थी। वो सब सदमों का सामना कर सकता था, लेकिन उसके लिए दुआ करने वाली तो पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। ब्रेक के बाद देखिए, खुफिया कैमरे की फुटेज ने पंजाब पुलिस का भांडा फोड़ दिया। पुलिस वारदातें छुपाने के लिए कौन से हरबे इस्तेमाल करती है? पुलिस अफसर का इंकशाफ, शनाख्त परेड की हकीकत का पर्दाचाक। डकैती, राहजनी और नकबजनी की बढ़ती वारदातों की जहां बहुत सारी वजूहात हैं, वहीं एक अहम वजह काली वर्दी वालों की नीयतों का फतूर भी है, जो बढ़ती वारदातों को रोक नहीं पाते और फिर जुर्म का ग्राफ नीचे लाने के लिए क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। आज की ये रिपोर्ट इस असलियत का पर्दा चाक करने वाली है। ये वाकया होता है 7 तारीख को और उसका मुकदमा दर्ज किया जाता है 10 तारीख को। अब इनकी अकल पर और इनकी आंखों पर रश्क करने को दिल कर रहा है पंजाब पुलिस की। ये सीसीटीवी कैमरा और इस कैमरे के ऊपर तमाम तर एविडेंस मैं अभी आपको दिखाऊंगा। 2015 साल है, महीना फरवरी है, 7 तारीख है, सुबह 6:27 और 52 सेकंड पर ये 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं। जरा प्ले कीजिएगा जी। ये 2 मोटरसाइकिल सवार है जी, और अब जो मुझे लग रहा है वो ये कि क्या कहीं ये पुलिस वर्दी में तो नहीं है, क्योंकि एक होंडा भी ये वाइट कलर का है और ये इसके साथ एक शख्स और है। ये यहाँ पर रैकी कर रहे हैं और रैकी करते करते ये तमाम अतराफ में देखेंगे और देखने के बाद ये वकुआ किस तरह सरंजाम देते हैं। ये इसी तरीके से थोड़ा सा दिन और ज्यादा हुआ, 6:32 हो गए। 6:32 पर इस चोर ने मोटरसाइकिल से एक रॉड निकाली। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि रॉड निकालने के बाद ये शख्स एक बार फिर दुकानों के पास पहुंचा और ताले तोड़ना शुरू कर दिए। कितनी महारत से और कितनी जल्दी ये ताले काट रहा है। कटकाट से तो पुलिस एहलकार ही लगता है। एक ताला काटा, साथ ही दूसरा ताला, और ये ताला काटने के बाद ये इंतहाई पुरसुकून तरीके से इसने ये ताला काट लिया कुछ ही सेकंड्स में। और ये खासे मोटे ताले लगाए गए थे सिक्योरिटी की वजह से। और ये नदीम मेडिकल स्टोर यहाँ का खासा बड़ा मेडिकल स्टोर है। ये वापस गया, जाकर इसी बाइक पर इसने उस रॉड को छुपाया। छुपाने के बाद ये शख्स इधर उधर देखेगा, ये इसका दूसरा साथी जो कि इधर आकर ये देख रहा है, और ये इसकी वर्दी नुमा कोई जैकेट है, ये पुलिस की ही यूनिफॉर्म जैसी एक पैंट है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस एहलकार है, लेकिन मुबैना तौर पर शायद ये भी हो सकता है कि ये पुलिस एहलकार हो। अभी यहाँ पर एक और बात आपको मैं बताऊं कि ये अपनी नौयत का वाहिद चोरी का वाकया नहीं है। 2 वाकयात और आपको दिखाता हूँ और सेम FIR होगी। लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए, ये यहाँ से आया और उसके बाद ये बहुत तरीके से ये ऊपर चढ़ेगा। अब ये उठाएगा शटर, और शटर उठाने के बाद ये शख्स अंदर दाखिल हो जाएगा। ये इसने ताले कटे हुए खोले, और उसके बाद ये इसका साथी है। लोग भी यहाँ पर आ जा रहे हैं। जी हाँ, लोग भी यहाँ आ जा रहे थे। सुबह 6:30 का वक्त था, लेकिन इन शातिर चोरों को जरा भी डर न था, न आने जाने वाले शहरियों का और न ही पुलिस का। बल्कि पुलिस इन चोरों पर कितनी मेहरबान है, ये तो हम आपको स्टोरी में आगे चलकर दिखाएंगे। पहले जरा खुफिया कैमरे के ये मनाजिर गौर से देखिए। आराम से शटर उठाया, और उठाने के बाद अब ये फिर वापस आएगा, तमाम तर जगहों को देखेगा, तसल्ली करेगा, और तसल्ली करने के बाद आपस में इसने डिस्कशन की न जाने क्या। उसके बाद ये ऊपर आया। ऊपर आने के बाद ये एक शख्स जो है मोबाइल फोन पर राब्ता कर रहा है। जिस लम्हे ये चोर चोरी की वारदात कर रहे थे, एक घात भी पहुंच गया, जिस पर इन चोरों ने खुद को मेडिकल स्टोर का मालिक जाहिर करते हुए बहाना ये बनाया कि अभी मेडिकल स्टोर बंद है, जिसके बाद वो खामोशी से वापस चला गया। इस शख्स के वापस जाने के फौरी बाद इस चोर ने वक्त जाया किए बगैर स्टोर का शटर उठा दिया। ये आराम से काउंटर पर पाँव रख के ये अंदर चला गया। अब अंदर ये वारदात कर रहा है, वो रॉड को तब तक सही तरीके से महफूज कर रहा है कि कहीं गिर ना जाए। और याद रहे कि ये दोनों बाइक्स स्टार्ट खड़ी हैं। ये अब यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आने के बाद ये इसका कुछ चेहरा अगर जो है आप आपको दिखा सके, ये इसका कुछ चेहरों पर मूछें हैं, और मूछों के ये शख्स यहाँ पर आ गया। ये दरमियाने कद का है। इस चोर के चेहरे को गौर से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ये आपके आसपास कहीं मौजूद हो, किसी और दुकान में नकबजनी का मंसूबा बना रहा हो सकता है आपकी इत्तला इस चोर को पकड़वा दे, क्योंकि पुलिस खुद तो कुछ करने से नहीं। पैसे लेने के बाद ये
उससे इसने जो है लिफाफा पकड़ा पैसों से भरा हुआ, जिसके अंदर तकरीबन 60,000 से जायद की रकम मौजूद थी सेल की। वो इसने ली और लेने के बाद ये वापस आएगा और ये शटर गिरा कर आराम से यहाँ से रवाना होंगे। ये इसने पैसे पकड़ लिए हैं। ये इसका साथी बाहर आया, शटर नीचे गिराया गया। 3 मिनट के अंदर ये वारदात हुई। टोटल अगर 27 पर आए तो ये टाइम आपके सामने 8 मिनट के अंदर ये वारदात हो गई है। ये बाइक्स दोनों की स्टार्ट थी, सिर्फ गियर में मोटरसाइकिल डाली, ये यहाँ से रवाना हो गई। चोरी की ये वारदात पेश आई थाना कोट लखपत की हदूद में जनरल अस्पताल के करीब एक मेडिकल स्टोर पर। वारदात के दौरान जो कुछ हुआ वो सब आपने खुफिया कैमरे की फुटेज में देखा, लेकिन ना जाने ये सब कुछ पुलिस को दिखाई क्यों नहीं दिया। थाना कोट लखपत ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, कैसे वकुआ ही बदल दिया और एक मनगढ़ंत कहानी बना डाली, देखिए। स्टोर के मालिक से बात कर लें कि क्या क्या गया है और किस पर शक है। जब एक वाकया पेश आया है 7 तारीख को, वो क्या वाकया आपकी दुकान पे क्या हुआ? सर सुबह तकरीबन जो है ना 6:30-7 बजे 6:30 बजे जो वीडियो पे भी मैंने देखा है, मेरी दुकान के ताले टूटे हैं। वो सारा दिन की जो सेल थी जिससे हमने अगले दिन परचेज करनी होती है, वो जो है ना वो सारी वो कैश ले गए। साथ ही दुकानदारों की जुबानी जब इस मेडिकल स्टोर के मालिक को नकद जनी की इस वारदात की इत्तला मिली तो वो फौरी तौर पर वहां पहुंच गया। इसी दौरान 15 पर कॉल की गई तो पुलिस भी पहुंच ही गई और फिर की जाने लगी कागजी कार्रवाई। पुलिस 15 की कॉल पे आई, लेकिन उसके बाद FIR भी जो ताहाल अभी कल रात को मुझे जो है वो मिली है 3 दिन के बाद। कल रात को क्या तारीख थी? कल रात को, आज 11 है, कल रात को 10 तारीख थी। अच्छा, FIR का मतन क्या लिखा उन्होंने, ये भी बता देना। वो सर उन्होंने हालांकि मेरी दुकान के ताले टूटे हैं और सुबह 6 बजे का टाइम है, और उन्होंने ये शो करवाया है कि मेरी दुकान पे जो है दुकान खुली थी और मैं दुकान से किसी दूसरी दुकान में किसी काम से गया हूँ और मेरी गले से पैसे निकल गए, ताकि मेरा शक जो है मेरे अपने ही बच्चों पे आ जाए जो मेरे साथ सारा दिन काम करते हैं और अपने फैमिली के लिए रिजक लेके जाते हैं। आप उनसे पूछा नहीं कि FIR का मतन ये क्यों लिख दिया भाई? सर वो जवाब देने से कासर है। उन्होंने कहा 3 दिन के बाद तो सर चक्कर लगाने, इतने चक्कर लगाए हैं और उसके बाद उन्होंने ये मुझे वो FIR दी है। वो तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। 3 दिन बाद FIR। ये आपने एक FIR सुनी है, मतन कुछ था दरखास्त का, FIR कुछ दर्ज हुई। दरख्वास्त का मतन कुछ और था और पुलिस ने FIR में कुछ और लिख दिया। लेकिन ऐसा सिर्फ नदीम मेडिकल स्टोर वाले के साथ ही नहीं हुआ। थाना कोट लखपत के लिए ये मामूल की बात है, मगर हमारे लिए ये बात इंतहाई गैर मामूली है। ऐसी संगीन और मुजरिमाना गफलत और अनोखी तफ्तीश करने वालों की तफ्तीश तो करनी पड़ेगी, लेकिन पहले आपको पुलिस के 2 और कारनामे दिखाते चलें। कोट लखपत के इलाके में ये मेरे साथ वो सामने सिगरेट पान शॉप है, उसके साथ एक दुकान ये है और साथ ही साथ ये दुकान है। इन तीनों दुकानों के ताले काटे गए और ताले काटने के बाद चोरी की वारदात हुई। लेकिन FIR क्या दर्ज हो रही है, ये इस वक्त आपके सामने 81/15 81/15 यानी कि ये एक FIR है चोरी की। ये वाकया कब हुआ और इसकी FIR कब हुई, इसका भी तदाद है। 18 को वारदात हो रही है, 22 को FIR कटी 4 दिन बाद, और वकुआ इसमें भी यही लिखा हुआ है कि 3:30 बजे ये अपनी शॉप से गए किसी और शॉप पे और पीछे से 55,000 रुपए के स्पेयर पार्ट्स और कैश चला गया। यहाँ भी पुलिस ने झूठ बोला, लेकिन यहाँ एक बार फिर पुलिस के झूठ का पोल खुल गया। दुकान के ताले उसी तरीके से सेम उसी तरह रॉड से काटे गए हैं, ये वेल्ड हुए उसके बाद, और ये जनाब पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो ये तो आपने देख ली इस स्पेयर पार्ट्स की दुकान का हाल। अब इसके साथ ये भी आपकी वारदात किधर हुई थी? भाई उन्होंने काटी नहीं, हमने करवाई नहीं। पुलिस में यकीन नहीं था? नहीं, ये पहले भी इतनी चोरी हुई है बोजी। यानी कि वारदात होना यहाँ पे कोई बड़ा काम नहीं है, और अब यहाँ पर दुकानदार भी FIR दर्ज नहीं कराते। ये पान सिगरेट की शॉप है, अब इधर भी देख लें। आपकी दुकान से चोरी हुई है कभी? चोरी एक दफा ताले टूटे बस। हाँ, हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले। FIR दर्ज कराई? नहीं, बड़े भाई ने नहीं कराई। क्या वजह? उनको पता हो, उन्होंने नहीं कराई। 2 FIRs का हवाला तो मैंने आपको दे दिया है। एक जो है आपके सामने 81/15, जबकि दूसरी है 173/15, और इन दोनों FIRs का सेम मतलब लिखा गया है
और SHO इमरान कमर पठाना साहब है यहाँ पर, और उनके हवाले से खासा मशहूर है कि वो जवाब देना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बहरहाल जुर्म बोलते हैं कि जवाब लेकर रहेगी। 6:30 बजे चोरी हो रही है मेडिकल स्टोर पे, वकूआ 3:30 बजे का बना दिया गया है। वो कहता है CCTV फुटेज है। जवाब भी लेंगे और पूछेंगे भी थाना कोट लखपत के पुलिस अफसरान से कि आखिर क्यों शहरियों को चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। जुर्म का ग्राफ नीचे लाने के लिए दरख्वास्तों का मतन बदलकर FIR के अंदराज के अनोखे हरबे पर क्यों अमल किया जा रहा है? क्यों कानून के रखवाले ही कानून का मजाक उड़ा रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ ये पूछने आए हैं कि FIR का मतन चेंज किया तो किया क्यों? ये कानूनी तौर पर जुर्म है। हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो किसी के भी खिलाफ कोई भी रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है, और ये तो वाकया बिल्कुल ऐसा है कि इसमें किसी भी किस्म का कोई अभाम है ही नहीं। बहरहाल जुर्म बोलते हैं कि टीम अंदर जाएगी और अंदर देखते हैं क्या होता है। जुर्म बोलता है कि टीम थाना कोट लखपत थाने के अंदर दाखिल हो रही थी तो थाने के दरवाजे पर कुछ और साइलिन से मुलाकात हो गई, और फिर इन साइलिन के जवाब ने इस थाने की बची खुची इज्जत को भी खाक में मिला दिया। उनके कपड़े फाड़े हैं, परिंदा सिर्फ इंसान ने इतना जुल्म किया है, सारा चौक इसकी गवाही देता है। यूसी 135 के दफ्तर के अंदर उसके साथ जो ज्यादती की गई है, ना सब इंस्पेक्टर बात सुन रहा है। इंस्पेक्टर को इमरान कमर साहब को मैंने 4 दफा फोन किया, मेरा उन्होंने फोन काट दिया, ना मेरी बात सुन रहे हैं, किसी किस्म की कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जो उनकी मदर मेरे साथ खड़ी है। माँ जी क्या हुआ था? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਪਿਆ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਰੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲ ਚ ਕੁੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤ ਕੇ ਤੇ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਲੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੁੱਤੋਂ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਦਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਉਲਟਾ ਨਾ ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲਿਆ ਸੋ जिंदी चोरी हो वो करान चुके थे फिर वो पर्चा होता है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ये खतून बेबी क्या हुआ था? मारा था। यूनिकॉर्न के ऑफिस में गई तो मैं बाहर निकली तो मेरे चद्दर उतार के फेंकी, कपड़े मारा, गर्दन भी है पहले। आपके खामन? हाँ जी खामन दे, हाथ मेरा अभी साले। तो SHO साहब क्या कहते हैं? वो कुछ 4 दिन हो गए बात ही नहीं सुन रहे। ये सुन लिया आपने कि क्या हो रहा है? ये असल FIR है जो हमने थाने से हासिल की। वकूआ 18 को 22 को मुकदमा दर्ज हुआ। मैं दुकान के साथ ही दूसरी दुकान पर गया, जब वापस आया तो मेरी दुकान का दराज खुला हुआ था और उसमें नकदी 30,000 रुपये और दीगर सामान जिसकी मालियत 25,000 रुपये गायब था। कोई नामालूम चोर दुकान से नकदी और स्पेयर पार्ट चोरी करके ले गया। ये आपने एक FIR पढ़ ली। अब चलते हैं हम 173 पे। दूसरी FIR का मतन पढ़ा गया तो हम ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ भी यही अल्फाज दर्ज थे। दांत वाली दुकान पर गया तो पीछे से कोई नामालूम चोर चोरी करके ले गया। एक ही चीज को, एक ही मतन को अगर आप 2 4 दफा कर दें, उमर साहब आप मेरे भाई हैं, पुराना हमारा ताल्लुक है, ये मुझे बता दें कि दरखास्त देंदा कहता है कि जनाब मेरे ताले कटे हैं और यहाँ पर वकूआ जो है वो दिन का बना दिया जाता है, 3:30 बजे का। ये ऐसा क्यों करते हैं SHO साहब? नहीं, SHO साहब नहीं इस तरह करते भैया। ये दरखास्त देता है ना, जब उसने थाने आके दरखास्त देनी है उस वक्त फिल फॉर पर्चा देते हैं हम। ये लिखा बीच में उसने कि मैं 10/2/15 को थाने बराए कारवाई आया, तो उसी दिन ही FIR होगी। लेकिन वो ये कहता है कि मेरे सुबह 6:30 बजे चोरी हो रही है मेडिकल स्टोर पे, वकूआ 3:30 बजे का बना दिया गया है। वो कहता है CCTV फुटेज है। आप कहते हैं दुकान खुली थी, वो 7 वाली दुकान पे चला गया। ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। इस मुहर्रर के पास हमारे किसी सवाल का कोई जवाब न था, ताहम जहां तक हो सका वो अपना और अपने अफसरान का बड़ी ढिठाई के साथ दिफा करता रहा। हाँ, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ये दरखास्तें बाहर से लिखाते हैं ना, हमने इसीलिए एडमिन जनाब CCP साहब ने एडमिन ऑफिसर यहाँ तैनात किए हैं, वो खुद दरखास्तें लिखते हैं। वो बाहर से लिखाते हैं, दरखास्त पता नहीं होता। नहीं तो वो दरखास्त जो मुकदमे के बाद, मुकदमे के टाइम पर दरखास्त ली जाती है, वो दरखास्त कहाँ चली जाती है FIR होने के बाद? वो FIR के साथ लगे इन्वेस्टिगेशन के पास। हम तो ऑपरेशन वाले ना, हमने FIR अंदराज कर देनी है। नहीं, उसके बाद फिर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास FIR की नकल और असल दरखास्त दे देते। वो आप हम ऊपर चले जाए? हाँ, इन्वेस्टिगेशन विंग वाले ऊपर ही हैं। SHO साहब से हमारी मुलाकात कब हो सकती है? SHO साहब अभी गए हैं अली जुल्करनैन साहब की कोर्ट में, यूं ही उधर से फारिग हो जाएंगे, आ जाएंगे इधर।
लीजिए, इंसाफ ने तो हमें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की तरफ रेफर कर दिया और जब जुर्म बोलता की टीम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के कमरे में पहुंची तो इंसाफ ने हमें देखते जो पहला हुक्म सादे फरमाया वो था कैमरे बंद करने का। और जब कैमरे बंद हुए तो फिर इंसाफ की जान में जान आई। नहीं, ऑपरेशन पुलिस ने कोल इस चीज का इख्तियार है कि वो वकूआ चेंज कर लें। सर मैं तो दसा वकूआ कोई भी चेंज नहीं कर रहा। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने एफआईआर के इंदराज के बारे में कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाया जिनके बारे में वो शायद कभी ऑन कैमरा बात न करते। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिथे एफआईआर प्लांट की जाती है। कत्ल के केस में पुलिस क्या करती है ये तो आपने जान लिया, और डकैती की वारदात में डाकुओं की शिनाख्त के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, जरा ये भी सुन लीजिए। मैक्सिमम देखा गया है कि मुद्दई जेडे ने 392 तो डाकू फड़े जाते हैं ना, शिनाख्त नहीं कर रहे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमें अंदर की सारी बातें बताता रहा, लेकिन उससे अंदाजा नहीं था कि उसकी हर बात रिकॉर्ड की जा रही है। और नदीम मेडिकल स्टोर पर होने वाली चोरी की वारदात की हकीकत जानकर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने अपने बेटी भाइयों की इस गलती को बाकायदा तस्लीम कर दिया। यार तेरी मेहरबानी है, 392 तो पर्चा ना करा, चोरी का करा ला। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने हमें मशवरा दिया कि हमें इस बारे में सीनियर अफसरान को भी बताना चाहिए। अब बात सिर्फ इसी एक केस की नहीं थी, चूंकि थाना कोट लखपत हर दूसरे केस में यही कुछ कर रहा था, इसीलिए इस बात को सीनियर अफसरान के इल्म में लाना बहुत जरूरी हो गया था। जुर्म बोलता है कि टीम एसपी मॉडल टाउन के ऑफिस पहुंची तो हमें कैमरा ऑन करने की इजाजत तो ना दी गई, ताहम एसपी मॉडल टाउन ऑफ कैमरा मुलाकात करने पर राजी हो गई। जुर्म बोलता है कि टीम ने एसपी मॉडल टाउन मुस्तंसर साहब से मुलाकात की और साथ ही साथ मुद्दई भी हमारे साथ मौजूद थे। जब उन्होंने ये वाकया सुना और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखी तो उनका कहना यह था कि वाकई अगर ऐसा हुआ है तो जिस किसी ने भी दरख्वास्त को चेंज किया या वकूए को छुपाया है उसके खिलाफ डेफिनेटली महकमाना कार्रवाई होगी। और क्या समझते हैं कि ये तमाम तर जो हो रहा है, आपको उम्मीद है? सर हालात तो कुछ बेहतर नहीं नजर आ रहे कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक दूसरे के पास ही भिजवाई जा रहे हैं। काम जो करने वाला है वो कोई भी नहीं कर रहा। हमें मिलने वाली इतलात के मुताबिक एसपी मॉडल टाउन ने इंक्वायरी के बाद थाना कोट लखपत के मुहर्रर और नायब मुहर्रर को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि एफआईआर का मतन तब्दील करने की इस हेराफेरी में सिर्फ मुहर्रर और नायब ही मुलव्विस थे? क्या एसएचओ का एफआईआर के इंदराज से कुछ लेना देना नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुहर्रर और नायब मुहर्रर की कुर्बानी देकर सीनियर अफसरान को बचाने की कोशिश की गई है? एसपी साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि इंक्वायरी की रिपोर्ट को जरा फिर से देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी इंक्वायरी कमेटी ने कुछ नुकात आपसे छुपा लिए हैं या फिर शायद मामला कुछ और है। दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलने वाले हमेशा कांटों की सेज पर सोते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, जुर्म बोलता है विद फिजा सलीम। और अगर कोई क्राइम स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, jbh@arvnews.tv। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा जुर्म बोलता है। अल्लाह निगहबान।